दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है गली नंबर 3। आज 12 खंबे मैदान में क्रिकेट मैच होने वाला था। मैच था सरदारों वाली गली और बनियों वाली गली के बीच में, और मैं सरदारों वाली गली को रिप्रेजेंट कर रहा था। मगर मैच में बढ़ने से पहले मैं आपको इन गलियों के डेमोग्राफी के बारे में बता देता हूँ। बनियों वाली गली में गोयल, गुप्ता, अग्रवाल की जनसंख्या यानी कि घर ज़्यादा थे, तो इसलिए उन्हें बनियों वाली गली कहते थे। और हमारी गली में तो पूरा नॉर्थ इंडिया का मिक्सचर था, यानी बनिए तो थे ही, पंजाबी भी थे, ब्राह्मण भी थे, और 6 घर थे सरदारों के, यानी सिख कम्युनिटी के। भले ही इस 32 घरों वाली गली में उनके 6 ही घर थे, पर ये सारे जॉइंट फैमिली में रह रहे थे, यानी करीब एक घर में एवरेज 10 से 12 लोग थे, और इस हिसाब से करीब 60 लोग रहते थे। यही वजह थी कि हमारी गली का नाम सरदारों वाली गली पड़ गया। खैर, क्रिकेट मैच पे वापस आते हैं। अभी मैं खेल ही रहा था कि मेरे पापा अपनी ब्लू काइनेटिक होंडा पे मुझे पिक करने आ गए, और मुझे मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा। पापा बहुत ही एक्साइटेड लग रहे थे, खुश लग रहे थे, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं था कि वो मुझे इतनी दूर मैदान से वापस लेके जा रहे थे। वो पहले भी कर चुके थे, पर हर बार गुस्से में पढ़ाई ना करने का ताना मारते हुए, मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी बेइज्जती करते हुए, और कभी कभी तो एक छोटा घूंसा भी मेरे पीठ पे मार दिया करते थे। पर आज वो बहुत अलग और खुश लग रहे थे। जैसे ही हम घर पहुंचे, उन्होंने मम्मी को बुलाया और कहा, आज तुम लोगों को एक अच्छी बात बताता हूँ। मैं सेठ अंकल की सोसाइटी में एक फ़्लैट देख कर आया हूँ और मुझे बहुत पसंद आया है। सोच रहा हूँ कि इस हफ्ते डील फाइनल कराऊँ। पापा ये सब कहते हुए एक बच्चे की तरह लग रहे थे, जैसे उनका कोई सपना पूरा होने वाला हो। पर ठीक उसी वक्त मेरी मम्मी उस सपने की स्पीड ब्रेकर बन के बोली, क्या? क्यों जाना है? ये घर अपना ही तो है, किराए का थोड़ी है। और सब ठीक तो है यहाँ पे? मैं नहीं जाऊँगी फ्लैट में, बस बंद हो के रह जाओ। कोई जानता नहीं, कोई बात नहीं करता। पापा भी उसी समय बोले, तुझे पता है बंद हो के रह जाओगे, बात नहीं करता? किसने कहा कोई बात नहीं करता? सेठ साहब भी तो रह रहे हैं वहाँ पे, तेरे और बच्चे के भविष्य के लिए ही जा रहे हैं। उसी समय मैं भी बोल पड़ा, अरे मुझे भी नहीं जाना कहीं पे भाई। इतनी बढ़िया गली छोड़ के मेरे सब दोस्त यहीं पे रहते हैं। तू चुप रह, बीच में मत बोल। मम्मी को समझ नहीं है, हम जाएंगे, मुझे बड़ा घर चाहिए और ये गली से निकलना है बस। और पापा आदेश देते हुए चले गए। पर उन्होंने ये क्यों कहा गली से निकलना है? सब ठीक तो है इस गली में। हमारी गली में सीसीटीवी तो नहीं है, पर सिक्योरिटी के नाम पे 2 बड़े फीचर्स थे। एक थी गली की आंटियाँ। अरे भाई, मैं बात कर रहा हूँ 1998 की, जब किसी ने सीसीटीवी के बारे में ख़ास सुना भी नहीं था। पर हमारे गली के पास उससे भी बड़ी टेक्नोलॉजी थी, गली की आंटियाँ। वो आंटियाँ जो शिफ्ट में पूरा दिन गली में ग्रुप बना के बैठी रहती थी। सुबह जब दूध वाला आता तो 3 आंटियों का ग्रुप बनता था, और फिर बातें शुरू। फिर कूड़े वाला आया तो फिर कोई अलग 3 आंटियों का ग्रुप बनता था। फिर दोपहर में सब्जी वाला आया तो एक और ग्रुप, और शाम में तो इन सब ग्रुप का यूनियन ही हो जाता था। यानी सब के एक साथ बड़े सर्कल में बैठे हुए बातें करती थी। इसी तरह पूरा दिन गली की निगरानी में निकल जाता था, और बातें भी इंटेलिजेंस या खुफिया होती थीं। जी हाँ, उन्हें हर घर के बारे में पता होता था कि किस घर में उनके आपसी रिश्ते कैसे हैं, किसी की बेटी का कोई चक्कर तो नहीं है, या किसी का लड़का फेल हो गया, या किसी की जॉब चली गई, या किसके घर में कौन आया है, उसने क्या पहना है, उसके साथ क्या आया है, वो क्या लाया है। हाँ, सब कुछ। मेरी मानिए, मुझे तो ये भी लगता था कि पुलिस की खबरी वाला काम भी यही लोग करती थी होंगी। और गली का दूसरे सबसे बड़ा सिक्योरिटी फीचर था बंद गली। जी हाँ, हमारी गली का रास्ता किसी दूसरी गली या रोड से कनेक्टेड नहीं था, और वो एक तरफ से बंद थी। मेरे बड़े भाई का घर गली के आखिर में टक्कर पे था, यानी उनका घर कुछ इस जगह पे था कि उससे पूरी गली का रास्ता बंद हो जाता था, और इसी वजह से हमारी गली नंबर 3 को बंद गली भी कहा जाता था। अब इस बंद गली के बड़े ही किस्से थे। पुलिस की तो ये मानो ये फेवरेट गली थी, क्योंकि कितने ही क्रिमिनल उन्होंने बंद गली की वजह से पकड़ लिए थे। एक बार जब बच्चे गली में खेल रहे थे, तभी 2 लोग एक बाइक पे सवार होके इतनी स्पीड से जा रहे थे कि एक बच्ची हेलमेट से टकरा कर नीचे गिर गई। ये सब दूर खड़े हैप्पी भैया ने देख लिया था। अब तो उन्होंने आप देखा न ताफ, बस हाथ में जो आयरन रॉड थी
बाइक सवार पे दे मारी। बाइक वाले गिरे और लोग इकट्ठा हुए, और जब उन्हें पता चला कि कैसे वो बाइक वाले स्पीड से चला रहे थे और बच्चे गिर गए और फिर भागने लगे, तो उनकी ऐसे जम की धुनाई हुई कि मानो सब अपना मार्शल आर्ट वाला प्रैक्टिस वहीं कर रहे हो। और इतनी ही देर में एक महिला घबराई हुई पकड़ो 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 चिल्लाती हुई लगभग 20 से 30 लोगों की भीड़ के साथ गली के अंदर आई। पता चला कि वो लोग उनके सोने की चेन खींच के भाग गए थे, और उन चोरों की बदनसीबी ऐसी कि एक तो बंद गली में घुस गए और दूसरे इस गली के महान लोगों से उनका सामना हो गया। बस वो कहते रह गए कि पुलिस को बुला लो भाई, गली के लोग से छुड़वा दो। दोस्तों, एक और किस्सा है इस बंद गली का। एक बार तो पूरी की पूरी बारात ही अंदर आ गई, ढोल बैंड बाजे के साथ। दूल्हा घोड़ी पे बैठा हुआ नाचते गाते अंदर ही आ रहे थे। तो मैंने एक भाई से बोला, अरे भाई किसकी बारात है? उसने कहा, अरे मोंटी भाई की बारात है भाई। अबे कौन मोंटी भाई, और कहाँ घुसे चले आ रहे हो? उसने जवाब दिया, अरे तुम कहाँ से जानोगे मोंटी भाई को, हम तो मंदिर में माथा टिकवाने ले जा रहे हैं। इसका मैंने जवाब दिया, अबे कौन सा मंदिर भाई, गलत आ गए हो, ये गली आगे से बंद है और मंदिर तो साथ वाली गली से रास्ता निकलता है। वो भाई बंद बैंड और ढोल के शोर में बस कंफ्यूज होके हैं ही करता रहा। इतनी देर में गली के और भी लोग आए, उन्होंने भी उनका रास्ता रोका, उनको गलती के बारे में बताया और बारात वापस जाने लगी। मोंटी भाई भी सोच रहे होंगे कि सुबह किसका मुंह देख लिया, जो अभी लड़की भी नहीं मिली और बारात को वापस जाना पड़ रहा है। अब गली के फीचर से बाहर आते हैं और मेरे घर के कलेशों की बात करते हैं। कलेश ही तो हो रहे थे जब से पापा ने नए घर की बात छेड़ी थी। मम्मी और मैं एक टीम बन गए थे और पापा पे खूब प्रेशर डाल रहे थे, और हमने अल्टीमेटम दे बैठे थे कि हम नहीं जाएंगे बस। पापा भी अपना अल्टीमेटम दे बैठे थे कि वो बयाना यानी एडवांस दे चुके हैं और हमें जाना ही पड़ेगा बस। कुछ और दिन घर की शांति भंग रही और आखिर में पापा ने हार मान ली। बयाना भी वापस नहीं मिला। वो बहुत उदास हुए, पर अंत में हमने गली ना छोड़ने का ही फैसला किया। दोस्तों, मैं आपको अब इस कहानी में 20 साल आगे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक एकता कपूर की तरह, जो अपने सीरियल जो कि जब बोरिंग होने लगते हैं तो 20 साल आगे ले जाती थी। अब 2018 आ चुका था। पापा की डेथ को 14 साल हो चुके थे। मेरी भी शादी हो गई थी और हमारी एक 6 साल की बेटी भी थी। और मेरी मम्मी जो बिल्कुल भी नहीं बदली थी। गली में भी बहुत कुछ बदल चुका था। अब कुछ पुराने लोग गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद शिफ्ट हो गए थे। एक तरफ गली में लोगों की पार्किंग को लेके अक्सर झगड़े होने लग गए थे, तो दूसरी तरफ वाईफाई ब्रॉडबैंड का ज़माना आ गया था, तो आसमान में केबल की तारों का जाल बन गया था। अब कोई गली का ध्यान भी नहीं रखता था, तो सड़कें भी खस्ता हालत हो गई थी। इन सब के बीच मेरी पत्नी कुछ सालों से मुझ पर दबाव बना रही थी, नया घर लेने के लिए। एक सपनों का बड़ा घर, जहां आसपास के लोग अपने काम से मतलब रखते हों, जहां सीसीटीवी वालियां आंटियां ना होती हों पर असली वाले सीसीटीवी होते हों। और ये डिमांड थोड़े टाइम में उठ कर खड़ी हो जाती थी। ऐसा लगता था कि समझो कि मेरे पापा की आत्मा उसके अंदर आ गई हो और अपना अधूरा सपना पूरा करने। और हाँ, इस बार मैं भी कुछ ऐसा ही चाह रहा था। जी हाँ, अब मैं भी वही सब चाह रहा था जो मेरे कभी पापा चाहते थे, एक बड़ा घर सुविधाओं वाला। फिर वही सब हुआ जो 20 साल पहले हुआ था। अब मैं और मेरी पत्नी एक टीम में थे और मम्मी अकेली। बहुत मनाने के बाद मम्मी फाइनली मान गई, पर अधूरे मन से। और फिर वो समय भी आया जब हमने नए घर में फाइनली शिफ्ट हो गए, गली नंबर 3 से बहुत दूर, गाज़ियाबाद में। यहाँ वो सब था जो हम चाह रहे थे, पर मम्मी हर छुट्टी वाले दिन गली नंबर 3 में जाती थी, हमारे पुराने घर, अपने लोगों से मिलने। पर इस नए घर ने भी, उन्हें नए माहौल ने भी मम्मी को अपना बना लिया था। घर के बिल्कुल नज़दीक एक मंदिर था जहाँ मम्मी का मन लगने लगा था। एक ओल्ड एज महिलाओं का ग्रुप था, ठीक पुराने घर की तरह, जिन्होंने मम्मी को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। और कुछ घर की सुविधाएं ऐसी थीं जिन्होंने मम्मी का काम आसान कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने मम्मी से कहा, अरे आज तो संडे है मम्मी, गई नहीं, गली नंबर 3 नहीं जाना क्या? और मम्मी ने कहा,
मैं नहीं जा रही, मेरा मन नहीं लगता अब वहाँ पे। और वैसे यहाँ सब सही तो है, यहाँ ज़्यादा मन लगता है। मैं बीते दिनों को सोच के मुस्कुराने लगा। बस इतनी सी थी ये कहानी।